आज की कहानी एक जापानी लेखक द्वारा रचित है जिनका नाम है शिगा नाओया और कहानी है द आर्टिस्ट। जापान का जिक्र भारत में रोजमर्रा की चर्चा में कम सुनाई पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही शानदार देश है। यहाँ की सभ्यता प्राचीन है। करीब 600 साल तक यहाँ सैनिक शासकों ने राज किया। जापान की योद्धा परंपरा विश्व भर में जानी जाती है। समुराय, निंजा, ये सब जापान के योद्धाओं के प्रकार हैं और कई एक कार्टून इन पर बने हुए हैं। कई एक फिल्मों में भी इनको देखा जा सकता है। शायद आपने जूडो कराटे का नाम सुना हो। ये दोनों आक्रमण शैलियां भी जापान की देन हैं। जापान के चेरी ब्लॉसम फूलों से लदे हुए पेड़ कई एक मैगजीन में अपनी सुंदरता के लिए वर्णित होते हैं। जापानी बागबानी भी अलग खासियत रखती है। आज जापान एक अति आधुनिक विकसित देश है, लेकिन उसने विकास का ये स्तर बहुत दिक्कतों का सामना करने के बाद प्राप्त किया। 20वीं सदी में जापान भयानक युद्धों में शामिल हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में इस पर एटॉमिक बम गिराए गए, जिनसे बहुत विनाश हुआ। लेकिन देशवासियों की मेहनत से जापान का पुनर्निर्माण हुआ और आज जापान एक बहुत अमीर देश है जो अपने तकनीकी हुनर के लिए जाना जाता है। जापान का साहित्य भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लेखकों को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। दुनिया का सबसे पहला उपन्यास यानी नॉवल आज से 1000 साल पहले जापान में एक महिला लेखक द्वारा रचित किया गया था। हमारे लेखक शीगा नाओया इसी प्राचीन और खूबसूरत साहित्यिक परंपरा में शामिल हैं। शीगा नाओया के बारे में एक आलोचक कहते हैं कि उनके बाद आए सभी लेखकों ने उनका लोहा माना। शीगा नाओया का जन्म जापान के एक छोटे से कस्बे में हुआ जो समुद्र तट पर स्थित था। जब वे 2 वर्ष के थे उनकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सौतेली माँ उन्हें मानती थी और इनसे इनके रिश्ते अच्छे थे। पिता से उनके मतभेद थे। जब वे 18 साल के थे तब पिता से झगड़ा हो गया। मुद्दा ये था कि पास की कांसे की खादानों में मजदूरों को खान में छूटी हुई धूल से परेशानी हो रही थी, कांस की धूल से, जिससे सांस की परेशानी हो सकती है। शीगा और उनके कुछ मित्र इन खानों की स्थिति का निरीक्षण करना चाहते थे। ये विषय सरकार में गर्मी पकड़ रहा था और शीगा के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस तकरार में फंसे। पिता और पुत्र ने 16 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन अंत में दोनों में सुलह हो गई। शीगा नाओया को अपने लेखन के लिए जल्दी प्रसिद्धि मिल गई। आलोचकों का मानना है कि शीगा आधुनिक जापानी लघु कथाओं के भगवान हैं। द गॉड ऑफ द जापानीज शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, यानी उनकी छाप उनके बाद आए सभी लेखकों पर पड़ी। His works probably more than those His works, probably more than those of any other modern author, have exercised a commanding influence over the Japanese literature of today. यानी सभी लेखकों पर, सभी आधुनिक जापानी लेखकों पर उनकी छाप पड़ी। शीगा की कहानियां 20वीं सदी के शुरुआत के दशकों में प्रकाशित हुईं। एक आलोचक उनकी लेखन शैली के बारे में कहते हैं कि शीगा's unique style is concise and simple, with no unnecessary words. With the subtlest of gestures, he evokes the fullness of experience. वे अपनी कहानियों में बात को सीधी तरह से रखते हैं, सिंपल। उसे बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर नहीं रखते, कंसाइज। उनकी कहानियों में कुछ भी गैर जरूरी नहीं होता है। बड़ी बारीकी से वे पाठक को कहानी की दुनिया में खींच लेते हैं और भावुक कर देते हैं। शीगा की कहानियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली वो जो उनके अवलोकन पर आधारित है, आसपास जो हो रहा था
उसे इन कहानियों में उतारते थे। दूसरी जो व्यक्तिगत अनुभवों से निकली और तीसरी जो पूरी तरह काल्पनिक या सैद्धांतिक थी। द आर्टिस्ट में इनमें से दो श्रेणियों की झलक है। इसमें शीगा के व्यक्तिगत जीवन की झलक भी है और इसका काल्पनिक भाव भी प्रधान है। जब हम कहानी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि व्यक्तिगत जीवन की क्या क्या बातें इसमें आई और क्या कुछ काल्पनिक ही है। द आर्टिस्ट कहानी है एक 12 वर्ष के बच्चे की। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। उसका मन लगता है बड़ी अजीब हरकत में, गोर्ड्स में। गोर्ड लौकी कोहड़े जैसी सब्जियों को कहते हैं और उसका मन इन्हें खाने में नहीं लगता। इन सब्जियों से जापान जैसे कुछ देशों में कलाकृतियां बनाई जाती हैं जिन्हें लोग शौक से सजाते हैं। कलाकार इन पर नक्काशी करते हैं, चित्रकारी करते हैं। हमारा नायक सीबे भी एक चित्रकार है और एक खास तरह का चित्रकार, गोर्ड आर्टिस्ट है। वो गोर्ड पर चित्रकारी करता है, नक्काशी करता है। उसमें कला की अद्भुत क्षमता है लेकिन उसे प्रोत्साहित करने वाला कोई नहीं है। उसका पिता उसकी कला से चिढ़ता है। विद्यालय में अध्यापक उसे अपमानित करते हैं, कहते हैं कि ये औरतों जैसा काम क्यों करते हो। लेकिन सीबे पर पिता की डांट और अध्यापक की फटकार का कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह द आर्टिस्ट में शीगा नाओया ने सीबे के रूप में एक अद्भुत पात्र रचा है जो हमारे दिल को छू जाता है। एक मासूम 12 साल का कलाकार जो हमेशा अपनी कला में खोया रहता है। घर, परिवार, गांव में कोई उसकी तारीफ नहीं करता। उसकी सोच सबसे अलग है। जो गुण उसे अच्छे लगते हैं गांव के और लोगों को साधारण लगते हैं, लेकिन शहर में उसके हुनर को पहचान मिलती है। सीबे एक सच्चा कलाकार है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी कला से प्रेम है। प्रसिद्धि, पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। अन्य लोगों के अपमान और डांट पे भी वे निराश नहीं होता है। उसकी कला इतनी अव्वल दर्जे की है कि उसका बनाया हुआ एक कोड एक रईस बहुत मोटी रकम देकर खरीदता है, लेकिन सीबे को इसके कोई पैसे नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? जानने के लिए आइए कहानी पढ़ते हैं और साथ साथ अंग्रेजी सीखते चलते हैं। जाहिर सी बात है कि जापानी लेखक ने कहानी जापानी भाषा में लिखी होगी। हम उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अब आप कुछ बातों को याद करिए जो आपने इस वीडियो में सीखी और अगले स्लाइड पे जो प्रश्न आ रहे हैं उनके उत्तर सोचिए।